नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी का प्री का 2000 और 2001 के प्रश्न पत्र आज हम सॉल्व करेंगे। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का एकमात्र उद्देश्य शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम को पास करना। बस तैयारी उस लेवल का कर रहे हैं कि पेपर कितना टफ पूछेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो भी बीपीएससी के प्री के। इससे ज़्यादा टफ क्या पूछेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालको बोलिए या कैल्कोलिथिक भी बोलिए, तो किसको कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग या कॉपर एज को। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणी काल कहते हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुई वह थी तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? तो अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये तो है दोनों में कॉमन। आत्मदमन, जैन धर्म आत्मदमन में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में गहरी आस्था नहीं रखता। जैन तथा बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों धर्मों में यज्ञ कर्म कांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध है। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी हैं। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर के था। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, पर पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था, पर जैन धर्म या जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगृह से स्थानांतरित की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? तो राजगीर में। ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व हुआ था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीत में ही बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सुत्त और विनय पिटक में संग्रहित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का राजा और सिकंदर महान के समकालीन घनानंद जी थे। मौर्य वंश के पश्चात किस राजवंश का राजा स्थापित हुए थे? शुंग वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। बंगाल अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर स्थित अफगानपुर में उसके लड़के जूना खां द्वारा स्वागत के लिए निर्मित लकड़ी का महल गिर गया, जिससे दबकर सुल्तान की मृत्यु हो गई।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? शेर शाह सूरी ने। अगला है, अब शेर शाह सूरी इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता है शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने राजपूताने के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रख करके दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। अगला है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों का सौली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। अगला, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो आपको पता है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारियों का आस्था गीत बन गया था, जिसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? 1786 एक्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। प्रधानमंत्री, ब्रिटिश सम्राट तो जॉर्ज पंचम थे, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली शामिल थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में भाग लेकर के भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में वापसी के बाद गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। अगला, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। और इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। अगला है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध अभिव्यक्त करना था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक पोस्ट डेटेड चेक था? तो महात्मा गांधी ने कहा था इसको। टूटते हुए बैंक का नाम दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसमें महात्मा गांधी का नारा था, करो या मरो। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद त्यागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। दांडी यात्रा की स्थापना शुरुआत कब की गई थी? तो 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 से यह स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल
1930 तक। गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में पटना में। इन सदस्यों को अलग से बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक मान्यता प्रदान की गई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना AOUM 1885। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में। कुल प्रतिनिधि 72। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और कर्जन ने बंगाल विभाजन प्रशासनिक सुविधा से कम बल्कि राजनीतिक कारणों से अधिक किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस दिन बंगाल में शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस मनाया गया था। इस दिन समूचे बंगाल में हड़ताल की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। देखिए, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक भी है, मदन लाल जी हैं, उधम सिंह है। और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, वहीं से लौटे थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च में हुआ था। दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज में भाग लेने लंदन में गए थे महात्मा गांधी जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? 1920 में, 1 अगस्त 1920। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। इस आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसक घटना हो जाने के कारण गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। स्टार्ट तो 1920 में हुआ था, लेकिन चौरी चौरा के कारण 1921-22 में इसका स्थगन हो गया था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। गद्दी लोग निवासी हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। प्रमुख जनजाति है जो कि इसकी पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो पहाड़ियों में रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर। 1902 में जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। वैसे तो सभी हैं गंगा के किनारे, सबसे बड़ा शहर कानपुर है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया गया है कोसी नदी। भाई बंगाल की शोक है ये कोसी, याद रखिएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। तीनों नदी, सोन भी अमरकंटक से, नर्मदा भी और महानदी भी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट
कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन ऑस्टिन केटू। काराकोरम श्रेणी तिब्बत की पठार की रेण कहलाती है। यह हिंदू कुश श्रेणी के ही क्रम में पश्चिम से पूर्व विस्तृत है। इसी श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू ही है, 8611। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, और उसके लिए बहुत उपयोगी है रेगुर, काली मिट्टी जिसको बोला जाता है। सूती वस्त्र के लिए ज़्यादा उपयोगी है। सारण सिंचाई नहर कहाँ है? गंडक से निकलती है। गंडक नदी गंगा की सहायक है। गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकलती है। इनसे सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है गंडक से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक तो महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर रेगुर मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र मिजोरम। फिर अरुणाचल प्रदेश। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम। तो देखिए, गन्ना भारत का मूल पौधा है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 20 से 26, वर्षा 150 होती है। और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में देश के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, जाड़े के मौसम में बारिश। लौटते हुए मानसून से, जब वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाता है और ये तमिलनाडु तट से टकरा करके वहाँ वर्षा करती है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई है? तो 1948 में। अमेरिका के टेनेसी घाटी योजना से प्रभावित होकर ही भारत सरकार ने 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की थी। अगला है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल तथा गेहूं दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर चावल, फिर है गेहूं। निम्न में कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कोयला है, लोहा है, मिलते थे, अब बहुत कम है वैसे वर्तमान में आप बात करें। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, कोरबा। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? 1853 में बनकर तैयार हुआ था, 34 किलोमीटर का था। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई वीटी से ठाणे तक चलाई गई थी। और विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी 1825 में। पाराद्वीप कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। ये तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है, प्रशांत महासागर से होकर के खींचा जाता है। ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? लगभग 88 हैं। अगला, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.29 वर्ष लेता है। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा वाहन भी शुक्र को कहा जाता है।
सांझ का तारा, भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो एक वैल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, तंजानिया नामक देश में है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर, तिब्बत के पठार के उत्तर में पामीर का पठार है, जिसे संसार की छत कहा जाता है। रेगूर किसका नाम है? मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का नाम है। यह मिट्टी कपास, ज्वार, बाजरा आदि खेती के लिए उपयोगी है। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र किया? पैंक। अब ऐसे क्वेश्चन तो भाई बहुत रेयर में पूछे जाते हैं, लेकिन आए हैं तो इसको पढ़ते चलें। मलक्का जल संयोजक या मलक्का स्ट्रेट में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 20-21% ऑक्सीजन, लगभग 0.93 आर्गन, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। एस्कीमो क्या है? कनाडा के निवासी है। जनजाति पिग्मी भी अफ्रीका के निवासी हैं, कांगो बेसिन में रहने वाले हैं, बहुत छोटे कद के होते हैं। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में है, 1106। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है। तो 2011 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार देश में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2%। ठीक। और ये 1991 का क्वेश्चन था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य का। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान का चतुर्थ भाग में भाग क जोड़ करके अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां जो मूल कर्तव्य है वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। यह जो कर्तव्य है 11वां, वह 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। लोकसभा में भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को निर्देशित करता है, लेकिन अब नहीं है। यह वर्तमान में यह उपबंध हटा दिया गया, पहले होता था, अब नहीं। भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है। भारत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइएगा? 65 वर्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 62 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर पदमुक्त हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की मैक्सिमम आयु 65 है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान पालिका परिषद। और आपको बताएं कि 2 सदन का जो व्यवस्था है वो सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देते हैं, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार।
भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप को ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी वर्तमान में कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। न राष्ट्रपति है न प्रधानमंत्री, संसद के पास है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण ये नहीं आता है। बाकी भूमि सुधार है, निर्धनता है, ये सब है, न्यायिक नहीं है। 29 विषय हैं, याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ करके जो पंचायती व्यवस्था लाया गया था उसमें 29 विषय हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है लोगों की हिस्सेदारी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास सभी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है वह वर्तमान समय में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक योगदान दे रहा है, सेवा। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित, योजना आयोग से संबंधित है, जो कि अब नहीं है। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में कौन से कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो सहकारी समिति भी है, व्यापारिक बैंक भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है। नाबार्ड याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1982 में 1982 में। अगला है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? नाबार्ड। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1991 में। भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है, 3 बार। प्रथम बार हुआ था 19 सितंबर 1949, भारतीय रुपये को 30.5% अवमूल्यन किया। दूसरी बार 6 जून 1966, रुपये को 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया। तीसरी बार 1 जुलाई का और फिर 3 जुलाई का 1991 में 2 बार, 1991 में 2 बार अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझ करके कम करने से। भारत में निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो उच्चतम बैंक ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। उच्चतम बैंक जो है वो है, हाँ, तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। अगला,
भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? अमेरिका से। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल और अवतल दोनों। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टरों में कौन सी चीज़ प्रयोग होती है? जर्मेनियम, सिलिकॉन। टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है तो धातु, लेकिन वो सामान्य ताप पर द्रव है पारा। अगला है, निम्न में से सबसे सख्त क्या है? तो हीरा सबसे सख्त है, हार्ड है। किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड। CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग लिया जाता है? वनस्पति तेल। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और मोटर वाहनों से देखिए, वैसे तो शीशा निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, जिसके परिणामस्वरूप आँखों में, नाकों में जलन होती है, श्वास संबंधी, फेफड़ों से संबंधी बीमारी हो जाती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? जैसे खाने की वस्तुओं को कई दिनों तक अगर रखना होता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। पौधों व पेड़ों का खाना तैयार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होती है एंजाइम। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो गई इंसुलिन की तो डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन C है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 में, 19 अप्रैल में छोड़ा गया था। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान घोषित किया था? वो थे सिताब राय जी। और मोहम्मद रजा खां को बंगाल का नायब, सिताब राय जी को बिहार का। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक। बिहार में साक्षरता दर 2011 की नवीनतम आंकड़ा देखें तो इस समय साक्षरता दर जो है 61.8 है। पुरुष की बात करें तो 71.2, स्त्री की बात करें तो 51.5। साक्षरता मतलब 7 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्तियों से है जो किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकते हैं। पट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना था? तो 45.85% जमीन को झारखंड में दिया गया। बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला क्या है? तो गया। ठीक है। झारखंड राज्य कब बना था? तो 2000 में, 15 नवंबर 2000 को बना था। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या लगभग 86.371 मिलियन उस समय, अभी बढ़ गया है। वर्तमान संख्या अगर बात करें तो लगभग 10,40,99,000 है।
जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 13वां स्थान है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 11.30 जनसंख्या नगरीय आदिवासी में निवास करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत की दर्जा कब दिया गया था? 1912 में। और फिर उसके बाद उड़ीसा कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। सूर्य मंदिर कहाँ है और किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव। बिहार के औरंगाबाद जिले में देव में सूर्य मंदिर स्थित है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के कारण यह नगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। बोध। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो बोध गया में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस की सहायता से 1964-65 में बनाया गया था। पलामू या रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट अयस्क के लिए। अगला, बिहार में राज्य के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र, तो 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण लगभग 7,380 है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो गोड्डा भी है, बोकारो भी है, ये रांची भी है। अगला है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या उस समय के अनुसार तो 13.5% है। इस समय लगभग बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात 11.3% है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल तो गन्ना है। बिहार का कौन सा राज्य वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग। वर्तमान बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में है। प्रश्नकाल में बिहार के हजारीबाग में था, लेकिन अब वो झारखंड में चला गया। अभी की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में एक राष्ट्रीय पार्क है। अगला है बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितने हैं? तो लगभग कुल भूमि का 60% है। बिहार में लगभग 17.5% भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग बाढ़ और जल क्षेत्र के लिए होता है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। बिहार के सिवान जिले में जीरादेई गांव में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका रही है। इनका जन्म 1884 में हुआ था। संविधान लागू होने के पश्चात देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रमुख पुस्तक थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। 15 नवंबर 2000 को हुआ। फिर उसके बाद मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके बाद आज का यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC कब स्थापित किया गया था? 1956 में। फिर 2010 में महारत्ना का दर्जा दिया गया। तो 150 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने अब खत्म हुआ। ये सन 2001 का है प्रश्न, बिहार BPSC प्री का। और उम्मीद करते हैं इन सभी प्रश्नों से आपके शिक्षक भर्ती के जो प्रश्न हैं उसकी तैयारी हो रही होगी। मिलेंगे और भी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।